अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी वॉच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक। नाजरीन, हुकूमत ने यह अनाउंस किया है कि जून के मंथ से इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान क्योंकि वो इम्तिहानात नहीं देना चाहते। उनका ये मुतालबा कितना जायज़ है और कितना नाजायज़, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। देखिए, सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल को और इस प्रोग्राम के साथ से इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा इंफॉर्मेटिव आपका एक चैनल है और यकीनन इससे हमारे बच्चों को, टीचर्स को, ओवरऑल पूरी सोसाइटी को इस मसले को समझने का बहुत मौका मिलेगा। तो इस पर तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर शो सर। सर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने अनाउंस किया है कि जून के मंथ में इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बच्चों का इम्तिहानात लिए जाएंगे, सर बताइएगा कि आप इस फैसले से कितने सेटिस्फाइड हैं? पहले बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। राइट जो सर। असेसमेंट है वो आपके एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होता है और ये इसलिए होता है ताकि आप लर्निंग आउटकम को समझ सकें कि आपने जो पूरा साल पढ़ाया है उसका रिजल्ट बच्चों के हवाले से, उनकी कैपेबिलिटी के हवाले से उसको जांचने का एक तरीकाकार। पूरी दुनिया में बेहतरीन किस्म के जो हैं असेसमेंट के निज़ाम हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में आज भी वही घिसा पिटा सा एक निज़ाम चल रहा है जो रटे के ऊपर बेस करता है। और ये रटे के ऊपर जो बेस करता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को नंबर गेम में डालते हैं। हम उनकी रट्टा लगाने की, उनकी यादाश्त को तो टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को, उनके अंदर जो इंटेलेक्चुअल उसकी सेंसेस हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया कर सकते। यही वजह कि ये पाकिस्तान का जो निज़ाम है रट्टे का, ये पूरी दुनिया में एक फ्लॉप सिस्टम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरानों ने हमेशा से इसको इसलिए प्रेफरेंस दी क्योंकि उन्होंने ये समझा कि इस निज़ाम से वो एक महकूम कौम की को रियाया के तौर पे, इनके इलेक्शन के लिए वोटरों के तौर पे, नारे लगाने के वालों के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्लर्कों का एक सिस्टम तो जनरेट कर सकता है, लेकिन इसमें से आपको बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन इंटेलेक्चुअल, बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन आपको किसी भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स नहीं नज़र आ सकते। और जहाँ नज़र आएंगे वो है, उन्होंने अपनी औलादों के लिए सिस्टम रखा है जो कि कैम्ब्रिज का सिस्टम है, जिसको उन्होंने जो हकीकतन तबकाती निज़ाम की बुनियाद है। तो जहाँ तक ये बात है कि इन्होंने, एक तो ये हुआ करते थे हमारे पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान का जो एक सिस्टम था उसमें मार्च में एग्ज़ाम होते थे, मौसम मॉडरेट होता था और उसमें पढ़ने में आसानी होती थी। फिर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, लोड शेडिंग, गर्मी बेशुमार मसाइल है। तो ये मार्च का था जिसको एक्सटेंड करते करते ये जून में ले गए और जून में भी अभी जो इनका इरादा है, पहले इंटर का एग्जाम लेंगे और मैट्रिक का एग्जाम जुलाई में जाके लेंगे, जो कि इंतहाई बिटर सिचुएशन होगी। और उस वक्त हमारा बच्चा इतनी इम्यूनिटी होगी, वो इसको मतलब वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसके अंदर आप एग्जाम बच्चों को आप बेहतरीन तरीके से ले सकें। फिर आपको पता है बरसात का सीजन होता है, बहुत से इलाकों में जो फ्लड हिटेड एरियाज होते हैं वहाँ भी यकीनन बच्चे उससे मुतासर होंगे। तो एक तो इन्होंने डिले किया, लेकिन बहरहाल अब चूंकि पिछले साल भी एग्जाम ना लेके इन्होंने जो हमारे 50 लाख बच्चों का तालीमी नुकसान किया, उनसे इन्होंने लगभग 25 अरब से ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए, लेकिन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। तो इस हवाले से तो ये बहुत ज़रूरी है। हम इससे खुश या सेटिस्फाइड तो नहीं है, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। बहरहाल 50 लाख बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम ये समझते हैं कि एग्ज़ाम बहरहाल फिर भी हर सूरत होने चाहिए थे और हो रहे हैं, तो खुश आइंद है। बहरहाल हम इसको खुश। राइट सर, बिल्कुल ठीक। राइट सर। सर ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स का ये मुतालबा कितनी हद तक जायज़ है कि वो फिज़िकल एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि सारा साल उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, कभी ली हैं कभी नहीं ली, एक्टिव होकर नहीं ली, तो वो एग्ज़ाम्स के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि तुलबा का इस हद तक ये बात जायज़ तो कही जा सकती है क्योंकि पूरे साल उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी ये है कि 50 मिलियन बच्चे, यानी 5 करोड़ बच्चे थे पब्लिक और प्राइवेट तालीमी इदारों में, जिनमें 10 लाख बच्चों को तो ये मौका मिला कि वो जो थे ऑनलाइन फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद होते। लेकिन जो 4 करोड़ 90 लाख बच्चे थे उनके पास सिरे से ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी, ना ही वो इस सिस्टम से आगाह थे। लिहाजा यहाँ तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो ऑनलाइन फैसिलिटी पाकिस्तान में तो सिरे से समझे है ही नहीं थी। 2% अगर एक तबके को उसका फ़ायदा हुआ तो जो 98% 4 करोड़ 90 लाख बच्चा था उनका भी तालीम पे उतना ही हक था। जब आपने फिजिकल क्लास ली की जानबूझ के नहीं, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट का ये तीसरा साल है कि जिसमें उन्होंने अभी तक हमारे 7.5 करोड़ बच्चों का आईनी तालीमी हक 25A आर्टिकल जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं।
तो ये तो इस लिहाज से यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है। लेकिन जब वो ये बात करते हैं कि एग्जाम भी ऑनलाइन लिया जाए, तो ये एक गैर मुनसिफाना से उनका एक डिमांड है। शायद ये वो बड़े मुख्तसर से बच्चे हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं, और जो बड़ी तादाद है जिन्होंने ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी, जैसे तैसे भी उन्होंने बच्चों ने मेहनत की, पढ़ा, सारा साल पढ़ा, पिछले साल भी उनके एग्जाम नहीं हुए, तो इसका फायदा चंद उन ऐसे बच्चों को जो पढ़ना ही नहीं चाहते, या जो जिनकी कैपेबिलिटीज में मशकूक हैं, या वो चाहते हैं कि बगैर पढ़े प्रमोट हो जाए, उनको ग्रेड मिल जाए, जैसे ही हमारी इस हुकूमत ने गंदी रवश और मिसाल कायम की है, जिसका असरात अब आप देख रहे हैं। ये वजह से हम जब ये शफकत महमूद के नारे लग रहे होते थे, शफकत डे और मनाए जा रहे होते, तो हम तो तब भी कह रहे होते थे कि ये हमारी औलादों को बर्बाद करने की डगर पे ये लोग चल रहे हैं। तो अब उसका रिजल्ट सामने भी आना शुरू हुआ है। लिहाजा एक बात तो ये क्लियर है कि जब आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी जो है सिर्फ 10 लाख बच्चों के पास है, टोटल 1 से 2% बच्चों को फायदा उसका है, तो अगर वो बच्चे मांग रहे हैं ऑनलाइन फैसिलिटी के लिए कि एग्जाम लिया जाए, तो बाकी का कसूर है। जो 4 करोड़ 90 लाख बच्चों के पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास IT लिटरेसी है, तो ऐसी सूरत में किसी भी सूरत में ये मुतालबा जायज़ नहीं है। फिजिकल एग्जाम होने चाहिए। इस वक्त वैसे भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हैं, आपके पास सेंटर्स का कोई इशू नहीं है, आप ये बिल्डिंग्स ऑप्ट कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने इनको खुद ये ऑफर किया कि आप हमारी ये बिल्डिंग्स लें, यहाँ पे बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करें, SOPs के मुताबिक कंडक्ट करें। 4 लाख बच्चे जो मदारिस में पढ़ते थे, उन्होंने जबरदस्त तरीके से SOPs के ऊपर अमल दरामद किया, किसी किस्म का कोई कोविड की शिकायत कहीं सामने नहीं आई। अगर वो 4 लाख बच्चे का जो है कंडक्ट एग्जाम कर सकते हैं, और उन्होंने पिछले साल भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने 15 अगस्त से तालीमी इदारे खुले हुए हैं, हमने खोले, जब खोले SOPs के मुताबिक खोले। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे NCOC की चेयरमैन समेत तमाम वज़ीर तालीम ने तारीफ की, कहा कि तालीमी इदारों में बेहतरीन SOPs में अमल दरामद हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तालीमी इदारों से कोविड नहीं फैला। लिहाजा फिजिकल एग्जाम बहुत ज़रूरी है, होने चाहिए, और इस पॉइंट पर हम गवर्नमेंट के साथ हैं। राइट सर ये बताइएगा कि अगर फिजिकल एग्जाम्स की वजह से कोरोना मजीद स्प्रेड हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जहां तक तो माजी की बात है, आप एक्सपीरियंस के ऊपर बात करें, WHO कहता है कि 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है। फिर हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर कोविड की क्या बच्चों के ऊपर ना होने के बराबर जो है असरात सामने आए हैं। और यहाँ पे ये बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल अल्लाह को प्यारे होते हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन की वजह से, मुख्तलिफ किस्म की डिसीजेस की वजह से, और हेल्थ फैसिलिटीज के ना होने की वजह से। तो वहां पर तो आज तक कोई चीखता नहीं, भाई 1 लाख बच्चे जो है हर साल तुम्हारी इन गफलतों का शिकार हो रहे हैं। और फिर हमारे 1 साल में पाकिस्तान के अंदर 17 लाख जो है पाकिस्तानी बहन भाई अल्लाह को प्यारे होते हैं। जबकि हम देखते हैं कि कोविड के नाम के ऊपर शोर बहुत डाला गया, हमारे लोगों को खौफजदा बहुत किया गया। जबकि अजीब सी बात, मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, गवर्नमेंट के फैक्ट के मुताबिक 2019 में 2019 के बाद 2020 जो था डेथ रेट पाकिस्तान की, वो कमी आई है। और फिर 2020 के बाद जो 21 में और डेथ रेट में कमी आई है। लिहाजा एक तो बात यह है कि कोविड के बावजूद कोई इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ, और इन 18 माह के अंदर आम रूटीन के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो लगभग कोई 27 लाख अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए हैं। जबकि कोविड की वजह से इन 18 माह के अंदर अभी तक जो है वो 20,000 जो लोग हैं अल्लाह को प्यारे हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अहमियत में कोई कमी है, इसकी वो भी क्यों अल्लाह को प्यारे हो, वो हमारी हुकूमतों की गफलत का नतीजा था। जो पहली वेव के बाद जो दूसरी और तीसरी वेव थी, वो तो हमारे इन हुक्मरानों ने खुद जो इनवाइट की थी, इन्होंने फैलाई थी, बड़े बड़े जलसे जुलूस, इलेक्शन कैंपेन, और जो इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट की, ये उसका नतीजा थे। लेकिन तालीमी अदारे वो जगह थे जहां बच्चों को SOP से इंश्योर किया गया, हमने एजुकेट किया स्कूल में, अपने टीचर्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स को बताया, हमने बच्चों को बताया, ओवरऑल सिविल सोसाइटी को उसको बेनिफिट हुआ। कैसे बेनिफिट हुआ? जब आते थे बाहर कोई SOPs का ख्याल नहीं था, जैसे दरवाजे पे एंटर होते हैं, उनका टेम्परेचर चेक होता है, हैंड सैनिटाइज होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है, मास्क कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये तालीमी अदारे तो एजुकेट करने की जगह थी। यही वजह है पूरी दुनिया में पहली वेव के अंदर तो तालीमी अदारे बंद हुए, लेकिन सेकंड और थर्ड वेव के अंदर उन्होंने जो था तालीमी अदारों को बंद नहीं किया। हाँ, माइक्रो लॉकडाउन जरूर किया जहां उनको जो ज्यादा प्रॉब्लम आई, और इन्फेक्शन रेट जब तक 8% से ऊपर ना जाए, कहीं तालीमी अदारे बंद नहीं किए जाएं। ये है WHO की एडवाइजरी। हमारे ही उलट होता है, सबसे पहले तालीमी अदारे बंद होते हैं, और उसके बाद जो है वो बाकी मार्केटें सब खुली हैं, बच्चा हमारा पार्क में जाता है, मॉल में जाता है, शादी हॉल में जाता
जाता है लेकिन महफूज है, वो टूरिस्ट प्लेस में जाता है महफूज है। तालीमी अदारों में जाते हुए लगता है ये कोरोना जो है सिर्फ तालीम से रोक रहा है और किसी चीज़ से नहीं रोक रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसमें एक तो तालीमी इदारे खुलने चाहिए। माजी में भी हमने 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोल के SOPs को इंश्योर किया और खुद प्राइम मिनिस्टर से लेकर वो वज़ीर तालीम और बाकी जो NCOC के चेयरमैन उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया है। 2 लाख से ज़्यादा रैंडम टेस्टिंग हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रोकना चाहिए, उन जगहों पे रोकना चाहिए जहाँ जो वाकई कोविड फैलाने का सबब है। कम से कम तालीमी इदारे बेहतरीन तरीके से SOPs के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और ये ऑन द रैक है। राइट सर, बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत को इस चीज़ पे कन्विंस कर पाएगा कि वो लोग एग्ज़ाम्स को डिले कर दें या एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दें? देखिए, जहाँ तक तो जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, जायज़ प्रोटेस्ट किसी भी स्टेज के ऊपर करना जो है हर एक पाकिस्तानी शहरी का हक है। अगर बच्चे जायज़ करेंगे तो उनका हक है, नाजायज़ करेंगे तो अपने आप के साथ तो वो जुल्म करेंगे ही, लेकिन वो उसका जुल्म का निशाना जो है वो बेचारे बच्चे भी बनेंगे। वो 4 करोड़ 90 लाख वो दूसरे बच्चे जो पढ़ चुके हैं, जो इम्तिहान देना चाह रहे हैं, जो इनके पेरेंट्स चाहते हैं। 87% गैलप सर्वे के मुताबिक पेरेंट्स चाहते हैं तालीमी इदारे खुलें, बच्चे स्कूल में जाएं, एग्जाम दें। तो ये तो बहुत बड़ी हक तलफी होगी। और बदनसीबी ये है कि जहाँ जो एलीट तबका है, जो अशराफिया की औलादें हैं, उनकी वजह से हुकूमत प्रेशराइज होती है। अभी आपने देखा एग्जाम शुरू हो चुके हुए थे OAD लेवल स्ट्रीम के, और आपने ये भी देखा कि शफकत महमूद ने भी कहा और हायर एजुकेशन के मिनिस्टर यासर हमायूं ने भी एक बात का इतराफ़ किया कि ज़बरदस्त SOPs पे अमल दरामद हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन चंद मुट्ठी भर स्टूडेंट्स की वजह से हुकूमत जो थी उसने घुटने टेके और उन्होंने यरगमाल बना लिया पूरे सिस्टम को। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और किसी भी सूरत में ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना चाहिए। तालीम का सिलसिला, तालीम का हक 25A आर्टिकल हर बच्चे का, जो पाकिस्तानी बच्चा है उसका हक है, जो कि 5 साल से 16 साल तक है। लिहाजा एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उसको कंडक्ट होना चाहिए और SOPs के मुताबिक एहतियात रखनी चाहिए। लेकिन सिलसिला जो है वो डिस्कनेक्ट किसी सूरत में जो है नहीं होना चाहिए और हुकूमत को ब्लैकमेलिंग का जो है वो किसी सूरत में भी उससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। सर ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स किस हद तक मुतमईन होंगे इस हुकूमत के इस फैसले से? देखिए, बिल्कुल पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं और जिन पेरेंट्स से बहुत से जो मुलाकात हो रही है और सर्वे सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो सर्वे कंपनीज हैं उन्होंने कंडक्ट किए हैं, पेरेंट तो बहुत मुतमईन है। वो तो खुद परेशान थे, क्यों नहीं एग्जाम हो रहे, डेट अनाउंस क्यों नहीं हो रही। तो ये तो बहुत खुशाइंद है। पेरेंट्स ने भी इसको खुशाइंद कहा। बच्चे जो पढ़ने वाले और मोस्टली वो बच्चे जो 5 करोड़ में से 4,90,00,000 वो बच्चे जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी, वो चाहते हैं फिजिकल एग्जाम हो, SOPs के मुताबिक हो और वो ताकि उसमें वो पास हो। फिर देखिए, एक बहुत बड़ा टेक्निकल एक इसमें पॉइंट है, वो ये है कि आपके 5 करोड़ बच्चे जो हैं ये स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनमें से 50 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं ये स्कूल और फर्स्ट और सेकंड ईयर के। आगे आपके पास कॉलेजेस जो हैं उसके अंदर 10,000 सारे कॉलेजेस हैं, ये नीचे 3 लाख और 3.5 लाख के करीब जो हैं आपके स्कूल हैं और ऊपर 10,000 कॉलेजेस हैं। तो इतना बड़ा गैप है, दाखिले आपको मिल नहीं सकते, इतनी सीटें मौजूद नहीं है। तो जब तक आपका कोई मेरिट नहीं बनेगा, तो मेरिट कैसे बनेगा? वो तभी बनेगा जब एग्जाम होंगे और हक तलफी होगी उन बच्चों की जिन्होंने पढ़ा है, मेहनत की है। अगर आप एट पार्ट्स आपको ग्रेड दे देंगे तो आगे दाखिले जो है वो सिर्फ अमीरों को तो मिलेंगे, एक आम इंसान के बच्चे को नहीं मिलेगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है एग्जाम हो ताकि बच्चों का मेरिट बने और फिर उसके बाद आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन का एक प्रोसीजर होता है, एक टाइमिंग होती है, एक सेशन होता है। अगर आप अभी नहीं कंडक्ट करेंगे एग्जाम और टाइमली रिजल्ट नहीं देंगे, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, मार्च कहाँ, सेशन बहुत हमारा महदूद रह गया। तो बहुत ज़रूरी है कि फौरी एग्जाम लिए जाएँ ताकि बच्चों के अंदर एक सर्टनिटी आए, वो पूरी यकसुई के साथ तालीम पे तवज्जो दें और किसी किस्म की इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। राइट सर। सर क्लोजिंग से पहले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यकीनन जी, मेरा अपने तमाम बच्चों से मैं ये बल्कि अपील करूंगा एक बाप होने के नाते कि अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पे तालीम पे दें। इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में। अपने आप को मजबूत करें, तालीम हासिल करें, नंबरों के लिए नहीं, तालीम हासिल करें काबिल बनने के लिए। इस पाकिस्तान को आपके नंबरों से ज्यादा आपकी काबिलियत की जरूरत है और इस नंबर गेम ने हमारे बहुत से काबिल बच्चों को जो है वो बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तान को काबिलियत के साथ आगे बढ़ना है और वो काबिलियत आपके हाथों में है और तालीम लें काबिल बनने के लिए। जब आप काबिल होंगे, पाकिस्तान काबिल होगा।
पाकिस्तान काबिल होगा तो दुनिया के अंदर और तमाम अक़वाम आलम के अंदर हमारी इज्जत होगी, और यही एक बाप चाहेगा कि उसकी औलाद, उसके बच्चे तरक्की पाएँ और उससे ज़्यादा तरक्की पाएँ। तो मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे पाकिस्तान के 7.5 करोड़ बच्चे जिनका तालीम हासिल करना आईनी तालीमी हक है, हुकूमत अगर सरपरस्ती नहीं भी करती तो उनके अंदर ये शौक़ होना चाहिए कि वो आगे बढ़ें, इस मुल्क की खिदमत करें, और उनकी खिदमत मुल्क की सिर्फ काबिलियत के साथ हो सकती है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक भरपूर, ज़रखेज़ और काबिल लोगों का एक मुल्क है जिसकी नस्लों के हाथों में इसकी तकदीर है, और हमें यकीन है हमारे बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। राइट सर। तो नाजरीन, ये था आज का शो और हमें ज्वाइन किया था काशिफ मिर्ज़ा साहब ने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमें बहुत सारी बातें क्लियर की, स्टूडेंट्स को बताया, उन्हें गाइड किया कि इनके लिए एग्ज़ाम्स होना कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी कहेंगे कि वो परेशान मत हों और अपनी तैयारी शुरू कर दें, और माइट भी पॉसिबल है कि हुकूमत उनके लिए एक स्टेप ले ले और उनके प्रोटेस्ट के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको कर दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।